Hello dear students, the most welcome on Vibration of Physics YouTube चैनल बाय नरेश सर। देखिए प्रीवियस वीडियो में अपन ने स्टडी किया था 12th का स्टार्टिंग पोर्शन, फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। उसका इंट्रोडक्शन से अपन स्टडी फर्स्ट जीरो से स्टार्ट किया था। कुछ बेसिक टर्म्स जो थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है, उसके मात्रक, उसकी यानी यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, चार्ज दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश, कब धनावेश उत्पन्न होगा, कब पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, कब नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, कब मास इंक्रीज होगा, कब द्रव्यमान बढ़ेगा, कब मास डिक्रीज होगा, द्रव्यमान घटेगा। इन सब के बारे में स्टडी अपन ने प्रीवियस वीडियो में किया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ बेसिक टर्म्स और है मैथमेटिक एनालिसिस से पहले, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से पहले जो बेसिक और टर्म्स है चार्ज आवेश के बारे में, उनको अपन आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो कवरिंग होगा कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, चार्ज कैसे जनरेट होता है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या उसे जनरेशन यानी प्रोड्यूशन यानी आवेशन की विधियां हैं। तो देखिए इसमें अपन बेसिक टर्म्स को इंक्लूड करते हुए शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसमें अपन यहाँ से जो स्टडी होगी, तो देखिए स्टडी करती है प्रीवियस वीडियो से ही, जहाँ छोड़ा था वहाँ से रिमेनिंग पोर्शन की आवेश यानी चार्ज, आवेश यानी चार्ज, ये किसी भी मैटर का वह फिनोमिना होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी टाइप अपन ने देखे, इसके दो टाइप यहां चल रहा था। एक पॉजिटिव, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा बताओ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। एक तो होगा पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट इज नेगेटिव चार्ज, यानी एक तो धनावेश होगा, क्या होगा, धनावेश, और दूसरा होगा ऋणावेश। बोथ मीडियम में अपन इस वीडियो का एनालिसिस करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप बताए आवेश के चार्ज के, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश जब भी जनरेट होगा तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉनों की नंबरिंग ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की नंबरिंग कम होगी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यानी धनावेश बनेगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ऋणावेश में बताओ किसकी अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होंगे, अधिकता में होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ये ठीक, इसके बाद अपन देखना चाहे इसमें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जब कोई भी न्यूट्रल है, देखो न्यूट्रल का भी थोड़ा सा मैं मतलब बता देता हूं। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्यू नेट इक्वल टू 0 आएगा। अगर इसका मास m है, अगर ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाती है, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका मास डिक्रीज हो जाएगा। मास क्या होगा इसका, डिक्रीज, यानी द्रव्यमान कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका मास, इसका द्रव्यमान इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपने खुद के मास को भी लेके आता है। ठीक है, यहां प्रीवियस वीडियो में अपन ने ये एनालिसिस कर रहे थे चार्ज के बारे में। चार्ज दो टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बारे में बताने वाला साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन था। क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब देखिए चार्ज की स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है डियर स्टूडेंट्स, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है, इसका जो मात्रक होगा, यानी यूनिट की बात करें तो प्रीवियस वीडियो मैंने बात की, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं।
यूनिट इसका एसआई कूलाम होगा, यानी सीजीएस यूनिट ईएसयू स्टेट कूलाम होगा, ठीक है। लार्जेस्ट यूनिट एक अदर यूनिट ईएमयू होगा और लार्जेस्ट यूनिट फेराडे होगा। क्या होगा? फेराडे। रिलेशन 1 फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम होता है। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन का मतलब हिंदी वर्ड विमा, तो इसकी विमा बताई थी एम्पियर इंटू सेकेंड के लिए 80, यानी आवेश की विमा 80 होती है। अब इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन से फिनोमिना दर्शाती है तो उसका अपन एनालिसिस करते हैं। देखिए एनालिसिस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये पॉजिटिव चार्ज और इधर भी मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, रेस्ट पर रखे हैं, स्थिर अवस्था में रखे हैं। तो बताओ स्थिर अवस्था में रखे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट है। जब और यह बताओ यह है नेगेटिव और एक मान लीजिए ये दूसरा चार्ज भी नेगेटिव। इस लाइन का ध्यान दें, ये लाइन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। तो ध्यान रखना हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर वैद्युतिकी में जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, वो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली लाइन के टुवार्ड्स लगेगा, अनुदिश लगेगा, इसी लाइन पर लगेगा, चाहे इधर लगे चाहे इधर लगे। तो बताओ इसमें पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बताओ ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, यानी इसको धक्का लगाएगा, एरो इधर, कोई दिक्कत। ये इसको रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षिता कर रहा है, दूर भगा रहा है। ये इसकी कोशिश रहेगी ये इसको दूर भगाए तो एरो ये लगेगा। एक थोड़ा मैं यही बता दूं टर्म्स, अगर इसको अपन 1 माने, इसको 2 माने, तो बताओ 2 पर फोर्स कौन लगा रहा है, 2 पर बल कौन लगा रहा है, 1। तो लिखने का तरीका ये होता है F21 वेक्टर। ध्यान दे भाई इसको, F का मतलब फोर्स यानी बल, एरो का मतलब सदिश राशि वेक्टर फॉर्म में लिखा, और 2 का मतलब 1 का मतलब है 2 पर फोर्स लग रहा है, बाद में जो लिख रहा है उसके कारण। तो बताओ 2 पर फोर्स 1 के कारण, और इधर बताओ F12 वेक्टर। तो बताओ फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है 1 पर, किसके कारण, 2 के कारण। तो देखिए जो पहले लिखा होता है ना, जैसे मान लीजिए यहां लिख रहा है आपका ये 2 लिख रहा है तो 2 पर फोर्स 1 के कारण, और यहां लिख रहा है 1 तो 1 पर फोर्स 2 के कारण। तो देखिए ये पॉजिटिव इसको दूर भगाएगा, ये पॉजिटिव इसको दूर भगाएगा, इसका मतलब दोनों के बीच में डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, दैट मीन्स हिंदी वर्ड प्रतिकर्षण। तो एक बात आप ध्यान दें, जब प्रतिकर्षण हो रहा है तो बताओ किसके बीच में, पॉजिटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि सेम नेचर चार्जेज आर रिपेल्ड टू ईच अदर, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो आपसे पूछे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन, तो बताओ आंसर क्या क्लिक करोगे, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होगा। नेक्स्ट बात करना चाहे, देखिए समझिए, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो बताओ इनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, कोई दिक्कत। तो बताओ समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, सेम नेचर चार्जेज आर रिपेल्ड टू ईच अदर। यहां भी रिपल्सन, यहां भी रिपल्सन, लेकिन एरो देखिए इसमें भी दूर की ओर है, इसमें भी दूर की ओर। दोनों एरो का एनालिसिस किया जाए, अपन इन दोनों एरो को देखें तो बताओ इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट यानी विपरीत। हो गया। इसके बाद अपन बात करना चाहें कि अपोजिट नेचर की, विपरीत प्रकृति के आवेशों की। तो यहां से देखिए एक चार्ज पॉजिटिव और ये दूसरा चार्ज है नेगेटिव। दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो बताओ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव अपनी ओर पॉजिटिव को खींचेगा, तो बताओ एरो इधर लगेगा, ठीक। यानी नेगेटिव किसको खींच रहा है अपनी ओर, पॉजिटिव को। और बताओ ये पॉजिटिव किसको खींचेगा, नेगेटिव को अपनी ओर। तो बताओ इनके बीच में ध्यान रखना क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मीनिंग आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, आकर्षण।
ठीक है, ये इससे कहता है आजा आकर्षण करेंगे, ये इससे कहेगा आजा आकर्षण करेंगे, तो दोनों आपस में पास आने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? पास आने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, ये एरो, दोनों को एरो को देखें ध्यान से, एरो की डायरेक्शन अपोजिट है। एरो की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, यानी विपरीत है। तो इस कंक्लूजन ये निकला कि चाहे प्रतिकर्षण हो, देखिए यहां भी प्रतिकर्षण रिपल्सन, यहां प्रतिकर्षण रिपल्सन, यहां अट्रैक्शन आकर्षण, लेकिन जो बल लगता है फर्स्ट के कारण सेकंड पर, सेकंड के कारण फर्स्ट पर, चाहे वो कैसा भी है, चाहे अट्रैक्टिव है, चाहे रिपल्सिव है, चाहे आकर्षणात्मक है, चाहे प्रतिकर्षणात्मक है, तो ध्यान रखना हमेशा यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी बल का परिमाण, बल का परिमाण बताओ क्या होगा? समान होगा। जितना माइनस क्यू प्लस पर लगाएगा उतना ही प्लस माइनस पर लगाएगा, तो परिमाण तो समान होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, जो बात करें अपन डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन होगी विपरीत, यानी अपोजिट होगी। क्या होगी? अपोजिट। देखिए इसमें भी एरो अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें भी एरो अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें भी एरो अपोजिट डायरेक्शन में। तो चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, ध्यान रखना डायरेक्शन जो होती है 1 पर 2 के कारण फोर्स, 2 पर 1 के कारण फोर्स, मैग्नीट्यूड इज सेम, परिमाण का मान समान, और बताओ दिशा अप यानी विपरीत होगी। तो इसको इस स्लाइड में जो लिखा है उसको देखकर अपन को ये एनालिसिस करती है कि सेम नेचर चार्जेज, ये सेम, ये भी सेम, ये सेम, ये भी सेम, सेम नेचर चार्जेज आर रिपेल्ड टू ईच अदर, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। और डिसलाइक चार्जेज या अपोजिट नेचर चार्जेज, डिसलाइक चार्ज बोले या अपोजिट चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो आकर्षण के हैं, प्रतिकर्षण के हैं, अट्रैक्शन के हैं, रिपल्सन के हैं, सब ये इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल में आती है। ठीक, अब क्वेश्चन और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल से अपन बात करना चाहें, अगर कहीं ये लिखा है, देखो समझिए, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो बताओ इसमें नेचर कैसा होगा? जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो बताओ उसकी प्रकृति क्या होगी? तो देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब यानी ये Q1 Q2 का मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आना चाहिए, 0 से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव कब आएगा? जब फर्स्ट वाला पॉजिटिव हो इनटू में सेकंड वाला पॉजिटिव, तब आंसर पॉजिटिव आएगा, डेट मीन 0 से ज्यादा आएगा। तो बताओ ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव, तो बताओ फर्स्ट भी पॉजिटिव, सेकंड भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में बताओ क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। अगर मान लीजिए फर्स्ट नेगेटिव है और सेकंड क्या है? नेगेटिव, तब भी आंसर बताओ क्या होगा? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 दे, तो ध्यान रखना प्रकृति कैसी होगी? प्रतिकर्षणात्मक होगी, रिपल्सिव नेचर होगा। इसका मतलब या तो फर्स्ट भी पॉजिटिव है और सेकंड भी पॉजिटिव, या बताओ फर्स्ट भी नेगेटिव है और सेकंड भी नेगेटिव। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन 0। और अगर कहीं ये लिखा रहे Q1 Q2 लेस देन 0, तो बताओ एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, चाहे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तब ही लेस देन 0 आएगा, यानी लेस देन नेगेटिव आएगा, जो क्या होगा? यानी लेस देन 0 होगा। तो बताओ एक का नेचर तो पॉजिटिव, दूसरे का नेचर क्या होगा? नेगेटिव, तो बताओ इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन डेट मीन्स आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। क्लियर है ये बात? तो बताओ अगर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना यहां से, इस स्लाइड को और ढंग से देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन प्रतिकर्षण, एरो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव बताओ अट्रैक्शन आकर्षण, फोर्स का मैग्नीट्यूड बल का परिमाण समान होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी। अगर कहीं लिखा हुआ है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब उसकी प्रकृति क्या बतानी है? प्रतिकर्षणात्मक, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, तभी ग्रेटर देन 0 आएगा मल्टीप्लिकेशन।
ठीक। अब बताओ अगर Q1 Q2 लेस देन 0 लिखा रहे तो प्रकृति कैसी बतानी है, आकर्षणात्मक बतानी है। कैसी बतानी है, आकर्षणात्मक, यानी अट्रैक्टिव नेचर बताना है। क्लियर। तो इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण रिपल्शन, और बताओ अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन यानी आकर्षण। ठीक। तो यहां से नेक्स्ट इसी को आगे करते हुए कंटिन्यू करें तो देखिए समझिए इसमें कि रिपल्सन होगा, यानी एनसीईआरटी एक एक्सपेरिमेंट देती है, बाकी कोई काम का नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट खाली समझने के लिए एनालिसिस करती है। तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में, अभी मैं बता रहा था पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, दैट मीन्स प्रतिकर्षण होगा, यानी प्रतिकर्षण। और अभी मैं बता रहा नेगेटिव और नेगेटिव, माइनस क्यू और माइनस क्यू के बीच में भी बताओ क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। एक्सपेरिमेंट की भी बात अपन कर ले तो देखिए एक्सपेरिमेंट समझिए। एक्सपेरिमेंट में एक गिलास रोड ली गई, गिलास रोड का मतलब कांच की छड़ ली गई। ये गिलास रोड कांच की छड़, कांच की छड़, कांच की छड़ यानी गिलास रोड ली गई, इसे रगड़ा गया। ये कोई भी रेशम का कपड़ा है, क्या है, रेशम का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, रेशम का कपड़ा। जब इसको इससे रगड़ा गया, रब्ड किया गया, तो ध्यान रखना रबिंग जो मेथड होता है रगड़ने पर, फिजिक्स ये कहती है जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब्ड किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक ऑब्जेक्ट यानी कोई एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, गेन करती है। एक तो रिलीज करेगी, दूसरी गेन करेगी। तो जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब्ड किया गया तो ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है और सिल्क क्लॉथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये बताओ जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर गए वो बताओ कौन सा बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पर बताओ कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। क्लियर। फिर दूसरी ग्लास रोड ली गई, ग्लास रोड ली गई और वही रेशम सिल्क क्लॉथ से रगड़ा गया, तो वापिस से इलेक्ट्रॉन बताओ रिलीज करती है, ये गेन करता है। तो बताओ ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो बताओ दो ग्लास रोड है, फर्स्ट और सेकंड, ये भी पॉजिटिव हो गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड। जब इन दोनों को अपन पास में लाएंगे, क्या करेंगे भाई, पास में लाएंगे, तो देखिए जब इन्हें पास में लाया गया ऐसे, तो ध्यान दें ये बताओ जब पास लाएंगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दूसरे दोनों पॉजिटिव है। तो यहां जब पास लाने पर ये इसको रिपेल करती है, ये इसको, यानी एक दूसरे को दूर हटाती है। दूर हटाने का मतलब इनके बीच में बताओ अट्रैक्शन या रिपल्सन, यानी प्रतिकर्षण या आकर्षण। तो ध्यान रखना इनके बीच में रिपल्सन महसूस होता है, रिपल्सन दैट मीन्स प्रतिकर्षण। तो जब ये एक दूसरे को दूर हटाती है तो वो रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। इसका मतलब यह है कि बताओ इस गिलास रोड पर भी कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, और इस पर भी कौन सा था, पॉजिटिव। तो बताओ सेम नेचर चार्जेस आर रिपेल्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से दूर हटती है, यानी समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। इसको अपन इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकती है कि दो ग्लास रोड लेके उन्हें सिल्क क्लॉथ रेशम के कपड़े से जब रगड़ा जाए तो यानी कांच की छड़े ग्लास रोड इलेक्ट्रॉन त्यागती है और सिल्क क्लॉथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है, गेन। तो दोनों ग्लास रोडे कांच की छड़े धनावेशित हो जाती हैं। क्या हो जाती है, धनावेशित। और सिल्क क्लॉथ बताओ क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। जब दोनों कांच की छड़ों को पास लाएंगे, जब दोनों कांच की छड़ों को क्या करेंगे, पास लाएंगे। देखिए इस टाइप से अगर मैं पास लाता हूं तो यहां से जो, तो बताओ ये एक दूसरे को ऐसे फैलाती है, दूर हटती है। क्या हटती है, दूर। तो बताओ जब दूर हटेंगी, दूर हटी ऐसे, तो इसका मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकाला कि सेम नेचर चार्जेस आर रिपेल्ड टू ईच अदर, यानी समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है। यह अपन किसके थ्रू देख सकती है, यानी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकती है। अगर नेगेटिव नेगेटिव का भी कोई एक्सपेरिमेंट आपको देखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कोई काम का नहीं है,
ठीक है, खाली इसको नॉलेज बेस्ड अपन देख सकते हैं। देखिए नेगेटिव नेगेटिव के बीच में भी रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इसको भी अगर समझना चाहें तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। इनके बीच में बताओ क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, रिपल्सन। तो देखिए यहां एक एबोनाइट रोड ली गई। क्या ली गई डियर स्टूडेंट, एबोनाइट रोड। यह है एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट रोड ली गई। इसे रगड़ा गया यानी कैट स्किन, कैट स्किन या इसे फर भी बोलते हैं, यानी हिंदी वर्ड करे तो बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। जब इसे इससे रगड़ा जाएगा तो इसमें खास बात ये होती है कि जो कैट स्किन है, बिल्ली की खाल है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, और एबोनाइट रोड इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो बताओ एबोनाइट रोड क्या हो जाती है, नेगेटिव। ये बताओ क्या है भाई, यहां से देख लें, ये एबोनाइट रोड है, ये हो गई नेगेटिव। क्या हुआ डियर स्टूडेंट, नेगेटिव। फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बताओ दूसरी क्या ली गई, एबोनाइट रोड, उसे कैट स्किन से रबड़ किया गया, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है, ग्रहण करती है, तो ये भी दूसरी भी बताओ क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो जब दोनों को पास लाया गया, वही सेम एक्सपेरिमेंट है, बस फर्क इतना सा है कि वहां सिलिक क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, यहां एबोनाइट रोड ने, एबोनाइट की छड़ ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, यानी गेन किए हैं। तो बताओ जब दोनों को पास लाया जाएगा तो ये देखा गया दोनों एक दूसरे से दूर हटती है, दोनों एक दूसरे से क्या हटती है, दूर। तो इसका मतलब ये इसे रिपेल करेगी, ये इसे रिपेल करेगी, यानी दोनों के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में बताओ क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी रिपल्सन होता है। तो यहां से भी कंक्लूजन ये निकाला गया कि नेगेटिव और नेगेटिव सेम नेचर चार्जेज आर रिपेल्ड टू ईच अदर, यानी विपरीत समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाती है। तो बताओ नेगेटिव नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण, इन सब को समझने के लिए अपन ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। अगर तीसरे पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना है तो देखिए ध्यान दें, अपन बात करें कि ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अभी मैं समझा रहा था इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा, यानी अट्रैक्शन होगा, आकर्षण यानी अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक, इसके बाद जब अट्रैक्शन होगा तो इसको समझने के लिए जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें एक ग्लास रॉड थी। क्या थी, ग्लास रॉड जो पॉजिटिव थी। क्या थी भाई, पॉजिटिव ग्लास रॉड, ग्लास रॉड पॉजिटिव। ठीक है, और ग्लास रॉड के अलावा ध्यान दें दूसरी थी एबोनाइट रोड। क्या रोड थी, एबोनाइट रोड। तो एबोनाइट रोड क्या थी, नेगेटिव। एबोनाइट रोड क्या थी, नेगेटिव। तो इसमें नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो बताओ यह है एबोनाइट रोड। क्या है भाई, एबोनाइट रोड। जब इन दोनों को पास लाया गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से और सेकंड एक्सपेरिमेंट से, तो ये देखा गया कि जो ग्लास रोड है, ये ग्लास रोड और ये एबोनाइट रोड, ये बताओ पॉजिटिव और दूसरी बताओ क्या होगी, ये नेगेटिव। फर्स्ट और सेकंड बताओ, सेकंड जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो एरो अपोजिट ही लगेंगे, लेकिन ग्लास रोड एबोनाइट के पास जाना चाहती है और बताओ एबोनाइट ग्लास रोड के पास आना चाहती है। तो बताओ इनके बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, आकर्षण, यानी अट्रैक्शन हो रहा है। तो ऐसे करके 3 स्टेप में एक्सपेरिमेंट किया गया। कितनी स्टेप में, 3 स्टेप में एक्सपेरिमेंट किया गया। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव नेगेटिव के लिए सेकंड स्टेप, और बताओ यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। इस हिसाब से 3 जो एक्सपेरिमेंट देखा गया वो 3 स्टेप में देखा गया।
केवल अपन को नॉलेज बेस्ड ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में यानी यानी प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण रिपल्शन, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आकर्षण यानी क्या होगा, यानी अट्रैक्शन होगा। एक्सपेरिमेंट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पोर्शन डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करती है, समझे, वो है आवेशों की बेसिक प्रॉपर्टी। क्या क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी तो आपने देख ली, उनके बाद जो एनालिसिस होगा उसके बारे में अपन स्टडी करना चाहें तो देखिए इसमें सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कुछ तो बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि एक तो बताओ यहां से चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के कुछ गुणधर्म अपन पढ़ रहे हैं, यानी आवेशों के क्या पढ़ रहे हैं, गुणधर्म। तो आवेश एक अदिश राशि है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, बेसिक है। दूसरा इसकी डायमेंशन, इसकी विमा की बात की जाए तो बताओ आवेश की विमा AT होती है। आवेश की विमा क्या होती है, AT। कुछ बेसिक अभी जस्ट देखा कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में बताओ प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन, प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन। ठीक, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में भी बताओ क्या होगा, रिपल्शन, प्रतिकर्षण। और अगर मान लीजिए पॉजिटिव है और बताओ दूसरा क्या है, नेगेटिव, तो इनके बीच में ध्यान रखना आकर्षण यानी अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक, ये भी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज का यूनिट, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, मात्रक यूनिट, ऐसा यूनिट कूलाम होता है। ठीक, और CGS यूनिट फ्रैंकलिन लेती है या ESU भी ले सकती है। CGS यूनिट फ्रैंकलिन या ESU, लार्जेस्ट यूनिट मैंने बता दिया। तो बताओ ये तो हुई बेसिक प्रॉपर्टी, लेकिन इनसे क्वेश्चन ना पूछ के, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और होती है चार्ज की, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए अपन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ध्यान से समझना, 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, इनके अलावा जिनको अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना। तो इसकी 4 प्रॉपर्टी क्या है, उन चारों प्रॉपर्टी को अपन बात करें। देखिए ये बेसिक ही है लेकिन इनमें से क्वेश्चन आता है, समझना भाई। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो यानी एडिटिविटी। एडिटिविटी हिंदी वर्ड होता है योज्यता। क्या है, योज्यता, फर्स्ट। दूसरा एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, आवेशों की योज्यता। दूसरा है क्वांटाइजेशन यानी क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। और नेक्स्ट थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज यानी आवेशों का संरक्षण। इसके बाद बात करें, ये अपने NCERT में नहीं है लेकिन फिर भी इसका एनालिसिस करेंगे, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसे बोलती है आवेशों की निश्चिरता, आवेशों की निश्चिरता। समझे भाई, इसका मतलब यह है एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, इंग्लिश वर्ड एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, आवेशों की योज्यता। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, आवेशों का क्वांटीकरण। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, आवेशों का संरक्षण। और नेक्स्ट चार्ज इज इनवेरिएंट, आवेशों की निश्चिरता। आवेशों की क्या है, निश्चिरता। तो इन चारों के बारे में मेन प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये मेन प्रॉपर्टी। आवेश की 3 तो मेन है, ये चौथी भी अपन एनालिसिस करेंगे। चार्ज किस पर डिपेंड नहीं है, किस पर डिपेंड है, तो बताओ ये मेन प्रॉपर्टी है जिनको एक एक अपन एनालिसिस में देखेंगे। तो आपसे पूछे चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो चार्ज की मेन गुणधर्म क्या क्या है, मुख्य गुणधर्म,
तो ध्यान दें वो तो बेसिक थे एक तरह से जिनको अपन नॉर्मल स्टडी करती हैं, लेकिन एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 और 4, 3 कह दी 4 कह दी, तो एक है एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, आवेशों की योज्यता, कि इसका मीनिंग देखो एक एक लाइन में बताऊं यही, तो आवेशों का एलजेब्रिक समेशन हो सकता है, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह के साथ, एलजेब्रिक समेशन का मतलब साइन के साथ, ठीक है। आवेशों का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, आवेशों का क्वांटीकरण, कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाती है, आवेश जाता है, तो वो क्वांटा फॉर्म में जाता है, यानी 1 क्वांटा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 क्वांटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक क्वांटा का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से है, एक क्वांटा का मतलब किससे है, 1 इलेक्ट्रॉन से। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, √5 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर नहीं होते। एन की जो वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 1 2 3 4 5 इस टाइप से चलेगी, डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, आवेशों का संरक्षण, तो इसका जहां भी कंजर्वेशन वर्ड आ जाए, संरक्षण आ जाए, तो जितना इनिशियल में था, प्रारंभ में था, उतना ही फाइनल में मिले, यानी Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, कि आवेश में कोई भी क्षति नहीं हो, यानी आवेश ना तो उत्पन्न हो सकता और ना ही यानी डिस्टॉर्ड हो सकता, नष्ट हो सकता, केवल वन ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है। अपन बात करना चाहें देखिए, और इनवेरिएंट ऑफ चार्ज यानी आवेशों की निश्चितता, तो इसका मतलब है आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता, चार्ज इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। चाहे देखो इस वस्तु पर 5 कूलाम आवेश है, तो रखा है तब भी 5 है, अगर इसे मूवेबल करा दे तब भी 5 ही रहता है, वेलोसिटी v इक्वल टू 0 है तब भी 5, वेलोसिटी कुछ है, वेग कुछ है, तब भी 5। तो ध्यान रखना वेग का मान कभी भी किस पर डिपेंड नहीं करता, वेग पर, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो चार्ज इट डज नॉट डिपेंड ऑन, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। समझ में आया? तो देखिए वेग पर निर्भर नहीं करता, तो उसे बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट, कि चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, यानी आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता, तो इसे बोलती है इनवेरिएंट। क्या बोलेंगे? इनवेरिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनवेरिएंट। ठीक, तो ये मेन प्रॉपर्टी है। कभी भी आपको पूछा जाए कि चार्ज की मेन प्रॉपर्टी क्या है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेज क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, तीसरा है कंजर्वेशन, और बताओ चार्ज इज इनवेरिएंट। एक एक प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से एनालिसिस करती है। तो देखिए डिटेल से एनालिसिस करने पर पता चलता है कि एडिटिविटी क्या है, कंजर्वेशन क्या है। तो देखिए फर्स्ट अपन बात करें एडिशन ऑफ चार्जेज। देखो समझिए, एडिशन ऑफ चार्जेज यानी हिंदी वर्ड करें तो आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी भी बोलती है, आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता। इसका मतलब यह होता है, समझिए, एडिशन ऑफ चार्जेज या एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, दोनों वर्ड लिखते हैं, एडिशन ऑफ चार्जेज या एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। तो देखिए एडिटिविटी ऑफ चार्जेज ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर अपन बात करना चाहें कि भिन्न भिन्न चार्ज है, डिफरेंट चार्ज है, Q1 जैसे मैं कहता हूं प्लस Q1, या मान लीजिए Q1 ले लें, Q1 Q2 Q3 और भी ले सकती हैं। तो एडिशन ऑफ चार्जेज या एडिटिविटी ऑफ चार्जेज आवेशों की योज्यता कहती है कि आवेशों का बीजगणितीय योग हो सकता है, आवेशों का बीजगणितीय योग हो सकता है। बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब है चिन्ह के साथ, किसके साथ? चिन्ह के साथ, साइन के साथ, जो लिखा है जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अगर इस ऑब्जेक्ट पर अगर Q नेट पूछा जाए, क्या पूछा जाए? Q नेट, टोटल आवेश पूछा जाए, तो सबका एलजेब्रिक सम कर दो, बीजगणितीय योग कर दो, तो यानी चार्ज इज ए एलजेब्रिक समेशन। तो बताओ आवेश बीजगणितीय योग हो सकता है आवेश का, तो Q नेट कितना आएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और एग्जाम्पल देखेंगे अभी। देखिए ये लिख रहा है इफ ए सिस्टम कंटेस्ट,
कोई भी निकाय है उसमें 3 पॉइंट चार्ज, पॉइंट का मतलब एक बिंदु के रूप में रखे हैं, Q1, Q2, Q3, और अगर टोटल चार्ज कुल आवेश पूछा जाए तो बताओ सिस्टम पर कुल आवेश, निकाय पर कुल आवेश का मान पूछा जाए तो बताओ, देखो ये लिख रहा है विल बी एलजेब्रिक एडिशन Q1, Q2, Q3, यानी Q1, Q2, Q3 का क्या होगा, एलजेब्रिक समीशन होगा, यानी बीज गणितीय योग होगा। अरे सीधा सा मीनिंग है कि सबको चिन्ह के साथ जोड़ दो, सबका समीशन कर दो साइन के साथ। तो बताओ क्यू नेट प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों को चिन्ह के साथ जोड़ दिया तो बताओ क्यू नेट कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहां से इसका मीनिंग यह आया एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, एडिशन ऑफ चार्जेज या एडिटिविटी ऑफ चार्जेज का मतलब है आवेशों की योज्यता, का मतलब है आवेशों का बीजगणितीय योग हो सकता है, यानी चार्जों का एलजेब्रिक समीशन हो सकता है। एडिटिविटी का मतलब सबको चिन्ह के साथ जोड़ दो, एलजेब्रिक समीशन कर दो, साइन के साथ समीशन कर दो। तो यहां से बताओ क्यू नेट कितना आया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समझ में आया एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, सबको साइन के साथ ऐड करना है। मैं कहता हूं ये कोई भी ऑब्जेक्ट, इस पर प्लस Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है, माइनस Q4 है, तो बताओ इस पर Q नेट कितना होगा। सर हम जानते हैं ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज निकालना है, कुल आवेश निकालना है, तो सबको साइन के साथ जोड़ देती है, चिन्ह के साथ समीशन कर देती है। तो बताओ Q नेट प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, ये आंसर होगा। यह आंसर कब आया, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस से, आवेशों की योज्यता से। समझ में आया। एग्जाम्पल देखिए, समझे, एग्जाम्पल की बात अपन करना चाहें तो इसमें एग्जाम्पल देखिए बना लेती है। ये कह रहा है कोई भी क्वेश्चन फॉर्म में देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्या है ऑब्जेक्ट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट, इस पर यहां लिखा -2 माइक्रोकूलाम, यहां लिखा +3 माइक्रोकूलाम, प्लस लिखा है 10 माइक्रोकूलाम, और इस पर बताओ क्यू नेट पूछा जाए। क्या पूछा जाए, क्यू नेट। तो बताओ क्यू नेट का मतलब इस पर टोटल चार्ज पूछा जाए तो अपन लगाएंगे फ्रॉम एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, आवेशों की योज्यता के अनुसार। क्या होगा, आवेशों की योज्यता के अनुसार, यानी सबको ऐड करना है चिन्ह के साथ, -2 माइक्रोकूलाम प्लस 3 माइक्रोकूलाम प्लस 10 माइक्रोकूलाम, हो गया। तो यहां से बताओ कितना आएगा, +11 माइक्रोकूलाम आंसर आएगा। तो ये +11 माइक्रोकूलाम किसके अकॉर्डिंग आया, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस से आया। किससे आया, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। यानी इसके बाद एक क्वेश्चन और देख ले इसी में, द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज +10 माइक्रोकूलाम -5 माइक्रोकूलाम +6 माइक्रोकूलाम, देन फाइंड टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर दिया गया चार्ज, कोई भी वस्तु है उस पर बताओ कितने कितने चार्ज है। एक तो चार्ज है +10 माइक्रोकूलाम -5 माइक्रोकूलाम -6 माइक्रोकूलाम, इस पर टोटल चार्ज पूछा है, कुल चार्ज पूछा है, कुल आवेश का मान पूछा है। तो बताओ कुल आवेश निकालने के लिए क्या लगाओगे, एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, आवेशों की योज्यता। तो क्यू नेट इक्वल टू बताओ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितने भी है, तो यहां से +10 -5 प्लस -6, तो ये बचेगा -1 माइक्रोकूलाम। माइक्रो का मतलब देखो 2-3 टर्म्स है, एक माइक्रो आता है, एक नैनो आता है, एक मिली आता है। देखो अगर कहीं मिली आ जाए, मिली यानी स्मॉल m आ जाए 10 की पावर -3, माइक्रो आ जाए, माइक्रो का मतलब म्यू,
10 की पावर -6, ठीक, और आ जाए नैनो यानी स्मॉल n आ जाए 10 की पावर -9, और पीको का मतलब p आ जाए तो इसका मतलब 10 की पावर -12। अधिकतर जो मिलता है इस चैप्टर में या तो माइक्रो मिलेगा या नैनो मिलेगा, ठीक, 10 की पावर -6 या 10 की पावर -9 ये मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक। तो अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, आवेशों की योज्यता, कि चार्जों का एलजेब्रिक समेशन कर दो आंसर आ जाएगा, यानी सभी आवेशों को चिन्ह के साथ जोड़ दो कुल आवेश आ जाएगा। तो आवेशों का बीजगणितीय योग हो सकता है, चिन्ह के साथ अपन क्या कर सकती है, जोड़ सकती है कुल आंसर लाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, आवेशों की योज्यता आपको समझ में आया। इससे भी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, देखो उसको भी ढंग से समझेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज ये कहेगा, ये प्रॉपर्टी और देखेंगे ढंग से समझे। एक बार आप बेसिक टर्म समझें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज यानी इसको कहेंगे आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। तो इसे कहेंगे, देखो समझें, जो मैंने समझा रखा है उसको एक बार समझिए, फिर अपन डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए डेफिनेशन में बात करेंगे अपन यहां से कि जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट ये जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मान इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो बताओ इस पर चार्ज कितना बनेगा, +1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, चार्ज कितना आएगा, -1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो बताओ +2 इलेक्ट्रॉन, गेन किए इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो बताओ -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव लेके जाता है, पॉजिटिव छोड़ के जाता है। अगर इसने n इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, बाहर निष्कासित किए, त्यागे गए, इसने n इलेक्ट्रॉन क्या किए, ग्रहण, तो इस पर बता +ne आएगा, इस पर -ne आएगा। तो देखिए इस पर चार्ज आया, चार्ज का मतलब आवेश आया, क्यू से दर्शाया +ne, और इस पर आया q = -ne, तो कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो q = +-ne। अब एक बात बताएं, प्लस माइनस का मतलब है जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज धनावेश आएगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन गेन करती है ग्रहण करती है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। समझ में आया, जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव, ठीक। अब इसमें एक बात समझें, n की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रॉन जो त्यागे गए या इलेक्ट्रॉन गेन किए गए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण 1 2 3 4 ऐसे, यानी 1 2 3 4 ऐसे। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, वो क्वांटा फॉर्म में होता है। क्वांटा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो परिमाण होगा, ठीक, क्या होगा, परिमाण कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसी को अपन 1 क्वांटा बोलते हैं, ध्यान रखना 1 क्वांटा। अब ये प्लस क्यों माइनस क्यों नहीं लगाया, किसी के दिमाग में आ रहा है, अरे केवल अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आएगा, गेन करेगी वस्तु तो बताओ मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। मिनिमम कितना होगा, 1 तो होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकती है, लेकिन कभी भी 1 से कम नहीं होगा। तो बताओ आवेश का जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ चार्ज, आवेश का जो सबसे छोटा मान होता है वो होता है 1 क्वांटा। क्या होता है, 1 क्वांटा। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का परिमाण है एक इलेक्ट्रॉन पर, उसे बोलेंगे 1 क्वांटा। तो कई बार क्वेश्चन में आया है 1 क्वांटा, या तो 1 क्वांटा कहें या बताओ 1 क्वांटम। आवेशों में 1 क्वांटम का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ये तो यानी आवेश का चार्ज का सबसे छोटा मान, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, क्वांटा होती है। क्वांटम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आया? तो आपसे वन क्वांटा या वन क्वांटा इंग्लिश वर्ड QUANTA, या तो क्वांटा या क्वांटम, या तो क्वांटा बोले या क्वांटम बोले। तो बताओ एक क्वांटा का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक आवेश पर, एक यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। तो इसका मतलब फॉर्मूला ये निकल के आया कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। फॉर्मूला क्या आया, प्लस माइनस एन ई। अब बताओ एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है 2 3 4 ऐसे, यानी एन की वैल्यू मल्टीपल इंटीग्रल नंबर होगी, यानी पूर्णांक होगी। क्या होगी? पूर्णांक। और प्लस माइनस का मतलब मैंने बता दिया, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो Q इक्वल टू बताओ क्या बना, प्लस माइनस एन ई। Q इक्वल टू क्या बना, प्लस माइनस एन ई। एन की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5। तो यहां से देखिए समझे, ये बताओ क्यों क्या है, वस्तु पर जो चार्ज उत्पन्न हुआ, जो आवेश उत्पन्न हुआ, चाहे वो धनावेश हुआ चाहे वो ऋणावेश हुआ, ये डिपेंड करेगा कि वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं या वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। और एक बात और समझिए, जो एक क्वांटा है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्वांटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इसको मूल आवेश भी बोलती है। क्या बोलती है डियर स्टूडेंट्स? मूल आवेश। इंग्लिश वर्ड फंडामेंटल चार्ज। आपसे पूछे फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज का मतलब है वन क्वांटा चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहां से देखिए क्यों क्या है, वस्तु पर उपस्थित आवेश। वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु पर कितना आवेश उपस्थित है, यानी प्रेजेंट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मल्टीपल इंटीग्रल नंबर ऑफ, मल्टीपल इंटीग्रल नंबर ऑफ 1 2 3 4 ऐसे, मल्टीपल इंटीग्रल नंबर ऑफ है फंडामेंटल चार्ज, यानी मूल आवेश। मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज की present charge on the body on the object is equal to multiple integral number of fundamental charge। फंडामेंटल चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जितना होता है। इसका मतलब यह है कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, यानी चार्ज का स्थानांतरण, चार्ज का ट्रांसफर क्वांटा की फॉर्म में होता है। क्वांटा का मतलब आपसे कहे एक क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन, दो क्वांटा दो इलेक्ट्रॉन, तीन क्वांटा तीन इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ट्रांसफर क्वांटाओं की फॉर्म में होगा, कभी भी n की वैल्यू 1/2 आधा इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं 3/2 √5, ये सब क्या है, इम्पॉसिबल है। क्या है डियर स्टूडेंट, इम्पॉसिबल। ये कभी भी वैल्यू सक्सेसफुल नहीं है। इसमें n की वैल्यू होगी तो बताओ 1 2 3 4 5 ऐसे होगी। हिंदी में समझिए, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन या मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या है, पूर्ण गुणज, यानी पूर्ण गुणज का मतलब 1 2 3 4 ऐसे गुणा। तो बताओ मेन फॉर्मूला यहां से क्या निकल के आया, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस एन ही। तो n की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक। इसका मतलब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, यानी क्वांटाओं की फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज, यानी वैद्युत आवेश हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ई, यानी जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसका मल्टीपल यानी इंटीग्रल नंबर होगा n की, यानी n मल्टीप्लाई होगा। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यानी किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का या इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है या मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है ना, चार्ज उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो परिमाण है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उसी को अपन वन क्वांटा
या मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज कहती है। क्लियर? तो देखिए यहां से दोबारा समझिए इसको एक बार। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, आवेशों का क्वांटीकरण। दो ऑब्जेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आया, दो इलेक्ट्रॉन त्यागे +2 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन त्यागे +ne, इसने गेन किए तो -ne। तो बताओ Q इक्वल टू +ne, n इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर Q इक्वल टू -ne। तो बताओ फॉर्मूला क्या बना कंबाइंड फॉर्म में, Q इक्वल टू +-ne। जो n की वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ध्यान रखना जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना, उसे अपन फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश कहें या वन क्वांटा, क्या कह सकते हैं, वन क्वांटा या वन क्वांटम। एक क्वांटा पर आवेश का मान पूछा जाए तो बताओ कितना बताना है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का परिमाण मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्वांटा या क्वांटम या फंडामेंटल चार्ज। और ये ध्यान रखना एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ही सबसे आवेश का सबसे छोटा वैल्यू है, छोटा मान है। तो बताओ स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ चार्ज, आवेश का सबसे छोटा जो पैकेट होता है, मान होता है, जो बताओ कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसे अपन वन क्वांटा कहते हैं। फॉर्मूला बना Q इक्वल टू +-ne। तो ध्यान रखना किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट चार्ज इज इक्वल टू, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फंडामेंटल चार्ज, यानी किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ये यानी पॉसिबल। अगर आ जाए n की वैल्यू 1/2 3/2 √5, ये क्या है, इम्पॉसिबल। ठीक, तो मतलब चार्ज होके कि आवेश क्वांटीकरण फॉर्म में होता है कभी भी, यानी डिस्टर्ब फॉर्म में कहने का मतलब 1/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का अगर स्थानांतरण होगा ना तो एक क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन, दो क्वांटा दो इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्म में होगा। अगर कोई वस्तु त्यागेगी या ग्रहण करेगी तो सब बातें इसी फॉर्म में चलेंगी। ठीक, तो आवेशों के क्वांटीकरण में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज में बताओ मेन फॉर्मूला क्या पड़ा, Q इक्वल टू +-ne। आवेशों के क्वांटीकरण में मेन फॉर्मूला Q इक्वल टू +-ne। n की वैल्यू 0 1 2 3, ये पॉसिबल, 0 आ जाए तो टोटल चार्ज 0, वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को शो करने लग जाएगा। ठीक, n की वैल्यू अगर ये है, ठीक, n की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकती, 1/2 3/2 √5 1.2, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर ये बात? तो आवेशों के क्वांटीकरण में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज में फॉर्मूला क्या आया, Q इक्वल टू +-ne। ठीक, तो यहां से जब भी अपन न्यूमेरिकल करना चाहेंगे इसमें, तो अगर मान लीजिए कहते कोई ऑब्जेक्ट पर चार्ज दे दे, कोई ऑब्जेक्ट पर क्या दे दे, चार्ज दे दे, और बताओ उस पर पूछे ये चार्ज प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी उपस्थित हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वहां अपन n की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू। तो जब n की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अगर n की वैल्यू मल्टीपल इंटीग्रल नंबर आती है, पूर्णांक आता है, तब तो वो पॉसिबल, संभव है, अदरवाइज इम्पॉसिबल। तो देखिए इस पर मैं दो क्वेश्चन और एनालिसिस करता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज पर। तो इसमें कह रहा है, देखो क्वेश्चन, एक कूलाम चार्ज पर चार्ज कितना है, 1 कूलाम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो प्लस माइनस का रोल तो खत्म है कि उस वस्तु पर धनावेश है तो उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। देखो Q की वैल्यू प्लस में भी दे सकता है, माइनस में भी दे सकता है। तो बताओ Q इक्वल टू Ne, यहां पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी, वो डिपेंड करेगा उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो Q इक्वल टू Ne, n इक्वल टू Q अपॉन में क्या आएगा, E, Q 1 कूलाम अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे 0, 10 × 10⁻18 19 अपॉन में 16, तो यहां से बताओ
8 और ये हो जाएगा 5, एक जीरो ले ले, 50 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन में 8। ठीक, यहां और कैंसिल कर दे, 4 25, तो आंसर आया 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी पॉइंट हटा के 16 जीरो हो जाएंगी। तो बताओ 6 2 5 0 0 0, तो बताओ ना तो रूट में आंसर आ रहा। ठीक है, अब ये पॉइंट तो बताओ जीरो की वजह से अपन इसको कैंसिल भी कर सकती हैं। तो बताओ एन की वैल्यू बताओ संभव है, यानी ये संभव तो है, लेकिन क्या पूछा इसने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। आप सोचिए सर पॉइंट वाले तो आपने वैलिड ही नहीं किए थे। अरे भाई ये पॉइंट वाले नहीं है, ये तो अपन ने वैल्यू को लिखा है। देखो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 है, पॉइंट हटा दो, नीचे 2 जीरो लगा दो, ऊपर जाए बताओ 2 जीरो 18 जीरो तो 16, 625 गुणा 10 की पावर कितना आएगा, यानी 16। लेकिन कभी भी एग्जाम में आता है तो इस फॉर्म में लिखा मिलता है, इस फॉर्म में आपको लिखा मिलेगा ये। तो बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो सकता है। तो आंसर क्या देना Q इक्वल टू एन ई। तो यहां से n की वैल्यू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इस फॉर्म में लिखा मिलेगा। ठीक, तो बताओ एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। नेक्स्ट बात करें अपन इसी में एक क्वेश्चन और एनालिसिस करें। तो बताओ एक क्वेश्चन यह है, समझिए, Q इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 19, ये पॉसिबल बताना है, कितना आवेश हो सकता है, या बताओ इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो जब भी आपसे संभव और असंभव पूछे तो ध्यान रखना आप n की वैल्यू फाइंड करें, और n की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल नंबर आती है, यानी पूर्णांक आता है तब तो संभव, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो यहां से Q इक्वल टू एन ई, प्लस माइनस देखो प्लस में दे रखा है कोई दिक्कत नहीं, माइनस में दे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बताओ n इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन ई। Q की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और यह आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ई पर चार्ज। इससे ये कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे जीरो, तो बताओ यहां से 18/16, तो बताओ कितना आएगा 5। तो बताओ n की वैल्यू 5 आ रही है। तो बताओ पॉसिबल या इम्पॉसिबल, सर पॉसिबल, पूर्णांक नंबर आ रहा है, तो बताओ क्या होगा, ये पॉसिबल होगा। क्या होगा, पॉसिबल। समझ में आया। तो बताओ अगर ये यहां होता 88 तो पॉइंट में आंसर आता, वो क्या होता, इम्पॉसिबल। क्या होता, इम्पॉसिबल। तो ध्यान रखना किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैं कह दूं, क्यों देखो एक क्वेश्चन इम्पॉसिबल का भी देख ले, 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये दिया है पॉसिबल इम्पॉसिबल। सर n की वैल्यू निकाल के देख लो, n इक्वल टू बताओ Q अपॉन में E, 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, इससे ये कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8 28 4 14 बताओ 7 2, तो 7/2 यानी 3.5। क्या बताओ पॉसिबल है, नहीं सर, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। तो बताओ ये क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसमें थोड़ी सी बात और करेंगे क्वांटाइजेशन में। तो मेन फॉर्मूला बताओ क्या आया, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एक क्वेश्चन की बात और करें इसमें, क्वेश्चन ना तो अजम्पशन देख सकते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट में ले लेंगे लास्ट में। देखिए नेक्स्ट अपन बात करें इसमें कि क्वांटीकरण के कुछ अपवाद है, क्वांटीकरण के अपवाद इसमें और समझा देता हूं। क्वांटीकरण के अजम्पशन के अपवाद, यानी assumption ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, assumption ऑफ क्वांटाइजेशन कि क्वांटीकरण के अपवाद ने क्या है, जो क्वांटीकरण रूल को फॉलो नहीं करती। यानी आपने पढ़ा Q इक्वल टू एन ई या प्लस माइनस एन ई। तो अगर n की वैल्यू जहां 1 2 3 4 ये नहीं आती, वहां क्या बताओ क्वांटीकरण सिद्धांत वैलिड होगा, नहीं सर, n की वैल्यू मल्टीपल इंटीग्रल नंबर आनी चाहिए, ना तो पॉइंट में, ना रूट में, या 1/2 3/2 ऐसे नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे होती है जिन पर ध्यान रखना, आवेश का मान, चार्ज की वैल्यू
एन की वैल्यू मल्टीपल इंटीग्रल नंबर नहीं होती। तो उसमें देखिए वो है इसके एजम्पशन क्वार्क पार्टिकल। क्वार्क पार्टिकल अपने सिलेबस में एक दो लाइन लिखी हुई है, क्वार्क पार्टिकल। क्वार्क पार्टिकल यानी क्वार्क कण। केवल हिंट के लिए, आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना, बाकी पूछेंगे नहीं इसको कहीं। क्वार्क कण, क्वार्क पार्टिकल वो पार्टिकल होती है, वो कण होती है जो नेचर में, प्रकृति में अनस्टेबल होती है। क्या होती है? अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, इनका जो आयु काल या रुकने का टाइम है वो नेग्लिजिबल होता है, प्रकृति में ये अस्तित्व नहीं रखती, अस्थायी कण है। क्या है? अस्थायी, अनस्टेबल पार्टिकल है। होंगे कितने? दो की मैं बात करना चाहूं, एक तो अपक्वार्क, अपक्वार्क, और एक होता है डाउन क्वार्क। इनका कोई हिंदी वर्ड नहीं है, अप भी ध्यान रखना, डाउन ही ध्यान रखना, अपक्वार्क और डाउन क्वार्क। ठीक, इस पर आवेश का मान जो होता है ये होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन। इस पर आवेश का मान अप क्वार्क पर, और डाउन क्वार्क पर Q = -1/3 इलेक्ट्रॉन। तो साफ साफ जाहिर हो रहा है Q = ±Ne। तो n की वैल्यू यहां 2/3 है, यहां n की वैल्यू 1/3 है। तो बताओ क्या मल्टीपल इंटीग्रल नंबर पूर्णांक है? नहीं सर। तो जब इन दोनों में n की वैल्यू पूर्णांक नहीं है तो बताओ क्या ये, बताओ इसको क्वांटीकरण को रूल को फॉलो करेंगे, क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करेंगे? नहीं। तो ध्यान रखना, इसके अजम्पशन क्वार्क पार्टिकल होती है, जो नेचर में क्वार्क कण अनस्टेबल होती है, जो ना मात्र समय के लिए नेचर प्रकृति में रुक सकती है। दो प्रकार मैंने बताया, अप क्वार्क और दूसरा क्या है? डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पर बता आवेश का मान, चार्ज की वैल्यू क्या होती है? +2/3 इलेक्ट्रॉन, और डाउन क्वार्क पर क्या होगी? -1/3 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू मल्टीपल इंटीग्रल नंबर नहीं है। तो बताओ ये क्वांटीकरण रूल को फॉलो नहीं करती। और भी कई टाइप है, जैसे अपन बात करें चरम क्वार्क, सिलेबस में नहीं है, चरम क्वार्क। एक होता है स्ट्रेंज क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, एक है टॉप क्वार्क, एक है बॉटम क्वार्क। ये एक्स्ट्रा में अपने सिलेबस में नहीं है। चरम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क। एक बात आप ध्यान रखें कि अपन 3 फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब है जो किसी बाकी दूसरे पार्टिकल से मेडिंग नहीं होती, खुद में सेपरेट होती है, खुद में स्वतंत्र होती है। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने ये पता लगाया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। ये भी किसी फंडामेंटल नहीं है, खुद में स्वतंत्र नहीं है, किसी दूसरे के कारण बन सकती है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ थोड़ी सी हिंट के लिए बात करूं तो बताओ प्रोटॉन की मेडिंग बात करूं कि जो प्रोटॉन होता है वो कैसे बढ़ता है। प्रोटॉन पर चार्ज बताओ +E होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? +E। मैं लिखूं यहां UUD। UUD का मतलब, U का मतलब अपक्वार्क, दूसरा भी अपक्वार्क और तीसरा डाउन क्वार्क। ये वस्तु है, इस पर 2 तो अपक्वार्क है, एक डाउन क्वार्क है। तो बताओ कुल आवेश कितना बढ़ेगा इस वस्तु पर, इस कण पर? तो बताओ U का मतलब +2/3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे U का भी मतलब +2/3 इलेक्ट्रॉन लिखा रखा है, और बताओ D का मतलब डाउन क्वार्क पर क्या होगा? -1/3 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन प्लस में अपॉन में 3 प्लस इलेक्ट्रॉन। प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? प्रोटॉन। तो आपसे पूछे प्रोटॉन की मेडिंग कैसे हो सकती है कि सर 2 अप क्वार्क ले लो और एक डाउन क्वार्क ले लो, इन तीनों को मिला दो तो बताओ प्रोटॉन मेडिंग हो जाएगी, प्रोटॉन बढ़ जाएगा। ठीक, तो बताओ ये प्रोटॉन 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क से बन रहा है, तो बताओ ये क्या इंडिपेंडेंस है, फंडामेंटल रहा? नहीं सर। तो ऐसे कई साइंटिस्टों ने अपने लॉजिकल दिए कि प्रोटॉन की मेडिंग UUD से अपन कर सकती है। ठीक, और अगर मैं लिखना चाहूं DDU तो बता इसका मतलब 2 तो डाउन क्वार्क, 2D आ रहा है, 2 तो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क, तो -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन +2/3 इलेक्ट्रॉन, तो ये आएगा 0।
जीरो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पर। किस पर होता है? न्यूट्रॉन पर। तो बताओ न्यूट्रॉन की मेडिंग किससे की जा सकती है? सर दो डाउन क्वार्क ले लो और एक अप क्वार्क ले लो और तीनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख दो, तो बताओ न्यूट्रॉन मेडिंग होगी। तो यहां से फिजिक्स ये कहती है ओनली इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन ही एक मूल कण होता है। बाकी अपन अज्यूम तीन को कर सकती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाद में साइंटिस्टों ने बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है ये क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होती है। इनमें चार्ज जो एन होता है ना जो चार्ज का अमाउंट होता है वो क्वांटिकल सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। एन की वैल्यू 2/3, 1/3, तो बताओ ये मल्टीपल इंटीग्रल नंबर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, 1 2 3 4 इस टाइप से नहीं है। तो ये इसके असम्पशन हो गए, क्वांटिकण के अपवाद हो गए। तो अपन ने दो प्रॉपर्टी देखी डियर स्टूडेंट्स, देखो एक तो आवेशों की योज्यता और एक देखा आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। देखो इसमें मैन क्या है एल, और उसमें एडिटिविटी ऑफ चार्जेज में क्या देखा कि आवेशों की योज्यता कहती है सबको चिन्ह के साथ जोड़ दो, कुल आवेश निकाल दो, कि एल्जेब्रिक समेशन कर दो, साइन के साथ अपन समेशन कर दें तो कुल चार्ज आ जाएगा सीधा सा। मैन उससे भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, आवेशों का क्वांटीकरण। फॉर्मूला आता है प्लस Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ई का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक क्वांटा या एक क्वांटम, यानी फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश भी कहती है। आपसे पूछे एक क्वांटा की वैल्यू क्या होगी आवेशों में, चार्ज में, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होगी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्वांटाओं की फॉर्म में होता है, 1 क्वांटा, 2 क्वांटा, 3 क्वांटा। जो इलेक्ट्रॉन वस्तु त्यागती है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करती है, ग्रहण करती है, उस पर नेगेटिव चार्ज। तो बताओ 2 3 ये अपन ने न्यूमेरिकल ये देखा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन 1 कूलाम चार्ज, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकती है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ठीक, और अगर ये पूछे कोई भी चार्ज दे दे, कोई आवेश दे दे वस्तु पर कि वो संभव होगा या नहीं होगा, तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू जैसे ही आप निकालोगे तो ध्यान रखना, अगर वो एन की वैल्यू मल्टीपल इंटीग्रल नंबर आती है, पूर्णांक आती है, तब तो वो आवेश संभव रहा, अदरवाइज संभव नहीं है। असम्पशन अपवाद अपन ने देख लिए। ठीक है, अपोजिन में एन की वैल्यू 1 2 3 4 मल्टीपल इंटीग्रल नंबर पूर्णांक नहीं आती, तो क्वार्क कण होती है, क्वार्क पार्टिकल होती है जो नेचर में अनस्टेबल होती है। ठीक, तो बताओ अप क्वार्क प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन, डाउन क्वार्क माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू 2/3 1/3 है। ठीक, प्रोटॉन की मेडिंग देखी तो यूयूडी से, और यानी सॉरी यूयूडी से, और बताओ न्यूट्रॉन की मेडिंग देखी तो बताओ डीडीयू से। तो क्योंकि एडिटिविटी योज्यता से अपन ने सबको ऐड कर दिया, तो इसकी 4 प्रॉपर्टी में से अपन ने 2 प्रॉपर्टी ढंग से एनालिसिस की। एक 2 क्वेश्चन और है क्वांटाइजेशन के, अच्छे क्वेश्चन है, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में 2 तो प्रॉपर्टी कवरिंग करेंगे। ठीक, और 2 3 न्यूमेरिकल, और यानी चार्ज को कैसे प्रोड्यूस कर सकती है। तो अभी थोड़ी वीडियो में ध्यान रखना स्पीड भी कम है। ठीक है, और बाकी जो अभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, बाकी अपन मैथमेटिकल में थोड़ा यानी स्पीडली करेंगे और ढंग से देखेंगे। उसमें मैथमेटिकल में क्या है कि बार बार हर टर्म्स का एनालिसिस नहीं करना पड़ता, यानी उसमें टर्म्स लगातार चलती जाती हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं, ठीक है, यानी तीसरी वीडियो में। ठीक है, तीसरी इसका वीडियो जो होगा इसकी सब कुछ प्रॉपर्टी रह रही है, और यानी इसके बाद चार्जिंग मेथड, आवेशन की विधियां। थैंक यू सो मच।